Okay students, now we will discuss ratio and proportion. In this chapter, first topic is ratio. Ratio is a comparison of two quantities of same kind by division. Means रेशियो क्या होता है, दो सेम काइंड की यानी दो सेम यूनिट की क्वांटिटीज़ का जब हम कंपैरिजन करते हैं डिवीज़न मेथड से. सपोज़ कि ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट सेम है, तो रेशियो ऑफ ए टू बी को नोट किया जाएगा यानी डिनोट किया जाएगा. ए दो डॉट लगाएंगे और बी यानी ए रेशियो बी पढ़ेंगे. बाय डिवीजन मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, जब ए का रेशियो बी के साथ निकाला जाएगा. सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल है और इट इज़ गिवन दैट कि 8 रुपीज़ ऑफ 13 रुपीज़, यानी 8 रुपीज़ का रेशियो निकालना है 13 रुपीज़ से, तो 8 अपॉन 13 लिख सकते हैं, मीन्स 8 रेशियो 13. ठीक है, ये रेशियो लिखने का तरीका है. पिछली क्लासेस में आपने इसको पढ़ा भी है. अब अगर रेशियो में इंक्रीज़ किया जाए, कोई एक क्वांटिटी दी है मान लीजिए, और वो क्वांटिटी किसी रेशियो में इंक्रीज़ की जा रही है. सपोज दैट कि एक क्वांटिटी हमें दी है कोई, जिसको ओरिजिनल क्वांटिटी कहेंगे, और ए रेशियो बी रेशियो में वो इंक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी. तो जो नई क्वांटिटी बनेगी यानी न्यू क्वांटिटी क्या होगी, बी बाई ए ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी बी बाई ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी. और अगर कोई क्वांटिटी दी है और वो डिक्रीज़ हो रही है ए रेशियो बी के रेशियो में, तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो भी होगा आपका बी बाई ए ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी सेम चीज़ें रहेंगी. यानी सेम रेशियो से डिक्रीज़ हो रहा है, सेम रेशियो से इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो होगा बी बाई ए ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है. कंपाउंड रेशियो की बात करते हैं. सपोज दैट दो रेशियो अलग अलग आपको दिए गए हैं, इनका कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो इनके फर्स्ट एलिमेंट यानी एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर रेशियो लगाते हैं दोनों के प्रेसिडेंट, यानी जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. कंपाउंड रेशियो में एक और देखते हैं. मान लीजिए 3 रेशियोज आपको दिए हैं, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ. तो पहले एलिमेंट है ए सी और ई, इनको मल्टीप्लाई किया, रेशियो लगाया. दूसरे एलिमेंट है बी डी और एफ, इनको मल्टीप्लाई किया, रेशियो के बाद लिख दिया. ये इनके कंपाउंड हो जाते हैं. ठीक है. अगर डुप्लीकेट रेशियो आएगा लिखने के लिए, तो ए रेशियो बी का डुप्लीकेट क्या होगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर. यानी डुप्लीकेट लिखना है तो क्वांटिटीज़ का अलग अलग स्क्वायर करके रेशियो लगा देना है. ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, क्वांटिटीज़ का क्यूब करके रेशियो लगा देना है. सब डुप्लीकेट में क्या होगा, जो रेशियो दिया रहेगा अलग अलग क्वांटिटीज़ पर आप रूट लगा देंगे. सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, जो रेशियो दिया रहेगा अलग अलग क्वांटिटीज़ का क्यूब रूट निकाल देंगे और रेशियो लगा रहेगा. ठीक है. रेसिप्रोकल क्या होगा, ए रेशियो बी का रेसिप्रोकल होगा बी रेशियो ए. अब एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं. Two numbers are in the ratio 7:11. If 7 is added to each the number, the ratio becomes 2:3. मीन्स दो नंबर्स आपको दिए गए हैं जिनमें 7:11 का रेशियो है. तो फर्स्ट क्वांटिटी अगर 7x लेट की जाए तो सेकंड होगा 11x. हमने लेट किया कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 7x है, तो सेकंड हो जाएगा 11x. अब इट इज़ गिवन दैट कि 7 इज़ एडेड टू ईच नंबर, यानी इसमें भी 7 ऐड किया जाता है, 11 में भी 7 ऐड किया जाता है. ठीक है. तो अगर ये क्वांटिटीज़ हैं, इनको रेशियो में लिखना है, 7x 11x आया तो 7x में 7 ऐड किया जाता है, 11x में 7 ऐड किया जाता है, तब इनका रेशियो यानी डिवीजन कितना आता है, 2:3 मीन्स 2/3 आता है. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनको सॉल्व करेंगे. 3 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी क्वांटिटी से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई करके x को सेपरेट करते हैं और x के लिए सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू 7 आ जाती है. तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला नंबर हमने 7x लेट किया था तो x की वैल्यू 7 आई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 49. दूसरा नंबर 11x लेट किया था तो 11 इंटू 7 यानी 77 हो जाएगा. तो नंबर्स हो जाएंगे 49 एंड 77. एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें किसी एक क्वांटिटी को अलग अलग रेशियो में हमें डिवाइड करना होता है. जैसे यहाँ 581 रुपीज़ हैं, 3 चिल्ड्रंस में गिवन रेशियो में हमें डिवाइड करना. जो रेशियो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, 1:1/4, रेशियो 1:1/3, रेशियो 7:8 दिया है. ठीक है, 7/8, यानी टोटल अमाउंट आपका 581 है. जो रेशियो दिया है इस तरह से, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. तो 4 1 4 + 1 5/4, 3 1 3 + 1 4/3 और ये 7/8, तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं.
तो एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 3, 8 का। 4, 3 और 8 का एलसीएम 24 आता है। यहाँ हमने डिनोमिनेटर इक्वल किए हैं, तो न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 30, 32, 21। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं, रेशियोज में दिए हैं, तो सारे डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 30, 32 और 21, यानी ये रेशियो हमारे पास आ गया। तो लगाने का अब तरीका क्या होगा, टोटल क्वांटिटी मिल गई, रेशियोज मिल गए तीनों क्वांटिटी का, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, यानी इनका सम निकाल लिया हमने, 83 आया। अब पहले चाइल्ड का कितना शेयर है ये निकालना है, तो पहले चाइल्ड का रेशियो कितना था अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल क्वांटिटी, वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे चाइल्ड का अगर हमें वैल्यू निकालना है कि दूसरे चाइल्ड को कितना मिला है, तो दूसरे चाइल्ड का रेशियो 32 अपॉन सम ऑफ रेशियो 83 आया था इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ऐसे तीसरे चाइल्ड का शेयर निकालना है, तो तीसरे चाइल्ड का रेशियो जो आया था 21 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल क्वांटिटी, इसको भी सॉल्व करेंगे, तीसरे चाइल्ड का शेयर आ जाएगा। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 2:3/4 और 27:1/2 है, यानी 4 2 8 + 3 11/4, 27 2 54 और 1 55/2। 11/4 और अपॉन को अगर हम मल्टीप्लाई चेंज करते हैं तो डिजिट पलट जाएगी, 2/55 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1:10 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था इसमें केवल। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है 2:3 का और 4:9 का। तो पहला इसमें पहला एलिमेंट है 2, दूसरे रेशियो का पहला एलिमेंट है 4, तो 2 × 4 कर देंगे, फिर रेशियो लगाएंगे। दूसरा एलिमेंट है 3 और 9, तो 3 × 9 कर देंगे, तो 2 4 8, रेशियो 3 9 27। ऐसे हमें कंपाउंड रेशियो थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, कंपाउंड रेशियो निकालना है। रेशियोज हमें दिए गए हैं, पहला रेशियो ये दिया है a - b रेशियो a + b, दूसरा रेशियो दिया है a + b होल स्क्वायर रेशियो a² + b², और तीसरा रेशियो हमें दिया है a⁴ - b⁴ रेशियो a² - b² होल स्क्वायर। तो पहला टर्म हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, a - b, दूसरे रेशियो में a + b होल स्क्वायर और तीसरे रेशियो में a⁴ - b⁴ मल्टीप्लाई किया, फिर रेशियो का साइन लगाएं या अपॉन का साइन लगा दें, और दूसरे एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई किए। अब इनको कैंसिल करते हैं, यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, ये a + b है, होल स्क्वायर मीन्स 2 बार फैक्टर लिखा हुआ है, तो कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर गायब हो जाएगा। अब यहाँ a - b लिखा हुआ है ऊपर, और a⁴ - b⁴, ये a - b a + b फार्मूला हो गया a² - b²। a⁴ को लिख सकते हैं a² होल स्क्वायर, b⁴ को लिख सकते हैं b² होल स्क्वायर, नीचे है a² + b² और a² - b² का होल स्क्वायर। अब a² - b² से a² - b² का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारा फार्मूला लगाएंगे तो a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो a² + b² एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² - b² आ जाएगा। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो a² + b² और a² - b² बचा हुआ है, दोनों कैंसिल होगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1/1 मीन्स 1:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं। 9 का फर्स्ट लगाने से पहले एक समझ लेते हैं, एक थ्योरी है, एक रूल है कि किसी रेशियो में अगर सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ a b की वैल्यू दी है 2:3, b c की वैल्यू है 4:5 और c d की वैल्यू है 6:7। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट रेशियो की सेकंड क्वांटिटी और सेकंड रेशियो की फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ b है, दोनों सेम है, लेकिन राइट साइड में दोनों सेम नहीं है, तो इक्वल करना होगा। ऐसे सेकंड रेशियो की सेकंड क्वांटिटी और थर्ड रेशियो की फर्स्ट क्वांटिटी सेम है, c लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 5 और 6 है, ये बराबर नहीं है, तो इक्वल करना होगा। क्या करते हैं कि ये 3 हम गायब करते हैं, यानी यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो पहले रेशियो से 3 हटाते हैं, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। दोनों टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा रेशियो में, जैसा मैंने बताया था, तो 2/3 हो जाएगा और 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे b c में हम इस 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 5/4 आ जाएगा, और c d में हम इस 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6/6 आ जाएगा 1, और 7/6 ये आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो b और b इक्वल थे, ये 1 और 1 आ गया, इक्वल हो गया, लेकिन अब 5/4 और 1 इक्वल नहीं आ रहा है।
अब 5/4 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 5/4 लाना होगा, तो 5/4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेशियो में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा A रेशियो B हमारा हमने यहाँ एज इट इज़ लिख लिया है 2/3:1, B रेशियो C हमने लिखा है 1:5/4 एज इट इज़, और C रेशियो D के में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 से, तो 5/4 1 जा 5/4 आ गया है, और 7/6 में भी 5/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों क्वांटिटीज यानी दोनों डिजिट्स में मल्टीप्लाई होगा किसी रेशियो में। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा B और B यहाँ दोनों इक्वल हो गए, C और C यहाँ दोनों इक्वल हो गए। वी हैव टू फाइंड A रेशियो D। तो A पहली क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 2/3 है, और D लास्ट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू आई है 7/6 इंटू 5/4। तो A रेशियो D क्या हो जाएगा, A की वैल्यू रेशियो D क्या हो जाएगा, D की वैल्यू। अब D की वैल्यू क्या है, 7/6 इंटू 5/4। सॉल्व करते हैं, 2/3, 7 5 जा 35, 6 4 जा 24। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, तो 8 2 जा 16 ऊपर हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से दोनों में, तो 24 कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 16:35, है ना। सेम क्वांटिटी से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी से अगर हम किसी रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, तो 16:35 आंसर आ जाएगा।